हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीडी इंग्लिश क्लास। फ्रेंड्स, गर्मियों का समय चल रहा है और गर्मियों के समय में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स रोज इस्तेमाल में लाते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में जानेंगे और उनके हिंदी अर्थ के बारे में भी जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरे वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं तो वो भी आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। गर्मियों का मौसम। गर्मियों का मौसम को हम इंग्लिश में कहते हैं समर सीजन। समर सीजन। गर्मियों के सीजन में पसीना बहुत आता है। पसीना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वेट। पसीना आना को कहते हैं स्वेटिंग। और बहुत तेज पसीना अगर आए तो उसे हम कहते हैं स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग। गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों को पसीना बहुत आता है और पसीने की वजह से शरीर से बदबू भी आती है। तो चलिए जानते हैं कि पसीने की बदबू को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बॉडी ऑडर। पसीने की बदबू को हम इंग्लिश में बॉडी ऑडर कहते हैं। बॉडी ऑडर। पसीने की बदबू को दूर करने के लिए हम अक्सर कई तरह के खुशबूदार पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि खुशबूदार पाउडर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। टैल्कम पाउडर। खुशबूदार पाउडर को हम इंग्लिश में टैल्कम पाउडर कहते हैं। गर्मियाँ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा जलने लगती है। तो चलिए जानते हैं त्वचा जलने या चकत्ते पड़ने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। सनबर्न। सनबर्न। त्वचा जलने को हम इंग्लिश में सनबर्न कहते हैं। गर्मी के दिनों में बिजली का जाना भी लगा रहता है। बार बार बिजली भाग जाती है और हम सब परेशान हो जाते हैं। चलिए जानते हैं कि बिजली चले जाना को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। पावर कट। बिजली चले जाना को हम इंग्लिश में पावर कट कहते हैं। पावर कट। बिजली के आते ही लोग पंखा चालू करने लगते हैं। पंखा भी बहुत तरह की होती है। चलिए जानते हैं कि अलग अलग तरह के पंखों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। छत पंखा। छत पंखा को हम इंग्लिश में सीलिंग फैन कहते हैं। सीलिंग फैन। दीवार पंखा। दीवार पंखा को हम इंग्लिश में वॉल फैन कहते हैं। वॉल फैन। कूलर। कूलर को हम इंग्लिश में एयर कूलर कहते हैं और ढेर सारा पानी एयर कूलर में हम डालते हैं जिसे हम ठंडी ठंडी हवा मिल सके। ठंडी ठंडी हवा को हम इंग्लिश में कूल एयर कहते हैं। ठंडी ठंडी हवा को इंग्लिश में कूल एयर कहते हैं। बहुत से लोग हाथ पंखा का भी इस्तेमाल करते हैं। इस हाथ पंखा को हम इंग्लिश में हैंडी फैन कहते हैं। हाथ पंखा यानी हैंडी फैन। गर्मी के मौसम में यानी समर सीजन में गर्म हवा बहुत चलती है जिसे हम लू कहते हैं और इन लू को हम इंग्लिश में हॉट विंड कहते हैं। लू यानी हॉट विंड। अगर किसी इंसान को लू लग जाए तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हीट स्ट्रोक। लू लगना को हम इंग्लिश में कहेंगे हीट स्ट्रोक। जब हम गर्मियों के सीज़न में यानी समर सीज़न में घर से बाहर निकलते हैं तब अक्सर धूप बहुत तेज़ होती है। इस धूप को हम इंग्लिश में सनलाइट कहते हैं। धूप यानी सनलाइट।
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी को हम इंग्लिश में वेरी वेरी हॉट या बॉइलिंग हॉट भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी यानी वेरी हॉट या फिर बॉइलिंग हॉट भी कह सकते हैं। घर से बाहर हम धूप यानी सनलाइट से बचने के लिए छांव ढूंढते हैं और इस छांव को हम इंग्लिश में शेड या शैडो कहते हैं। छांव यानी शेड या शैडो। वैसे हम परछाई को भी शैडो कहते हैं। बच्चों को गर्मियों में स्कूल से छुट्टियां मिलती है। इस गर्मी की छुट्टी को हम समर वैकेशन कहते हैं। गर्मी की छुट्टी को इंग्लिश में समर वैकेशन कहते हैं। घर से बाहर गर्मी से राहत और अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग छाछ या मट्ठा का सेवन करते हैं। छाछ या मट्ठा को हम इंग्लिश में बटर मिल्क कहते हैं। छाछ या मट्ठा यानी बटर मिल्क। लोग शरबत का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी प्यास बुझा सके। शरबत को हम इंग्लिश में सिरप या सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। सिरप या सॉफ्ट ड्रिंक। हम सब घर से बाहर निकलने से पहले अक्सर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बाहर का मौसम कैसा है पूछते हैं। बाहर का मौसम कैसा है, इसे हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, चलिए जानते हैं। हाउ इज द वेदर, या हम कहेंगे हाउ इज द वेदर आउटसाइड। बाहर का मौसम कैसा है यानी हाउ इज द वेदर आउटसाइड। जब लोग कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलिए जानते हैं। हम कहेंगे टुडे इज वेरी हॉट। आज बहुत गर्मी है को इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज वेरी हॉट। मुझे पसीना आ रहा है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, चलिए जानते हैं। मुझे पसीना आ रहा है को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्वेटिंग। आई एम स्वेटिंग। मुझे बहुत प्यास लग रही है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। मुझे बहुत प्यास लग रही है को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी थर्स्टी। आई एम वेरी थर्स्टी। प्यास को इंग्लिश में थर्स्ट कहते हैं। गर्मी लग रही है, कृपया पंखा चालू कर दें या कूलर चालू कर दें या एसी चालू कर दें, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज स्विच ऑन द फैन। प्लीज स्विच ऑन द फैन या प्लीज स्विच ऑन द एयर कूलर या प्लीज स्विच ऑन द एसी। गर्मी का मौसम जाने वाला है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। गर्मी का मौसम जाने वाला है को हम इंग्लिश में कहेंगे समर सीजन इज अबाउट टू गो। समर सीजन इज अबाउट टू गो। बरसात का मौसम आने वाला है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द रेनी सीजन इज अराउंड द कॉर्नर। द रेनी सीजन इज अराउंड द कॉर्नर। बरसात का मौसम आने वाला है। Okay friends, that's all for today. Thank you for watching my video. Please like, share and give your valuable comments so that I get motivation to make such type of useful videos for all of you. And please subscribe my channel DD English Class if you have not subscribed till now. Thank you once again for watching my video.